भाग्य का लिखा। बिहार राज्य का एक छोटा सा गांव, जिसे सरस्वतीपुर के नाम से जाना जाता था, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इस गांव में हर तरह की सुविधाएं नहीं थीं, परंतु गांव वालों का आपसी प्रेम और सौहार्द उन्हें खुशहाल बनाए रखता था। इस गांव में एक परिवार रहता था, जो अपने सादगीपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इस परिवार के मुखिया का नाम हरिदास था। हरिदास एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी सरस्वती देवी एक आदर्श गृहिणी थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे रघु और मोहन और एक बेटी सविता। हरिदास का परिवार ईमानदारी और सादगी से जीवन व्यतीत करता था। गांव वाले उनकी इज्जत करते थे और किसी भी समस्या में उनकी सलाह लिया करते थे। हरिदास का जीवन संघर्षपूर्ण था। उनके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हरिदास के पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही संपत्ति, लेकिन वे सदैव संतुष्ट रहते थे। उनका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से जीना ही सच्चा धर्म है। हरिदास प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करते और फिर खेत में काम करने जाते। सरस्वती देवी भी उनकी हर संभव मदद करती। उनके बच्चे भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते और माता पिता का सम्मान करते। हरिदास ने अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। हरिदास का परिवार भी इस आपदा से बच नहीं पाया। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा दिया और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। हरिदास ने अपने परिवार के लिए अन्य साधनों की तलाश शुरू की। उन्होंने कुछ कारीगरी सीखी और गांव में छोटे मोटे काम करने लगे। सरस्वती देवी भी गांव की महिलाओं के साथ मिलकर घरेलू काम करने लगी। इस कठिन समय में भी हरिदास और उनका परिवार ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलते रहे। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे गांव वालों को आशीर्वाद देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। हरिदास ने साधु महात्मा को अपने घर बुलाया और उन्हें भोजन कराया। साधु महात्मा ने हरिदास की ईमानदारी और सादगी की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। साधु महात्मा ने हरिदास से कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को भगवान ने देखा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि देंगे। हरिदास ने साधु महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और भगवान पर और भी ज्यादा विश्वास किया। उन्होंने सोचा कि उनकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया, जो नई परियोजनाओं के लिए मजदूरों की तलाश में था। हरिदास ने सोचा कि यह भगवान का इशारा हो सकता है और उन्होंने उस परियोजना में काम करने का फैसला किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें जल्दी ही प्रमुख पद पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी और उनकी मेहनत रंग लाई। हरिदास ने अपने परिवार को इस नई परियोजना में शामिल किया और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। उनके परिवार की स्थिति सुधरने लगी और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। हरिदास की मेहनत और ईमानदारी ने उनके भाग्य को बदल दिया और उनका परिवार समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। हरिदास की मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उन्हें आदर्श मानने लगे। हरिदास ने अपने बच्चों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। उनके बेटे रघु और मोहन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और मेहनत से काम करने लगे। हरिदास की बेटी सविता ने भी अपनी शिक्षा पूरी की और गांव में एक स्कूल शुरू किया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सविता की इस पहल से गांव के लोगों में शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा और बच्चे शिक्षित होने लगे। हरिदास का परिवार समाज में एक आदर्श बन गया और लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। हरिदास का जीवन हमें ये सिखाता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। हरिदास और उनका परिवार समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन गए और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी। इस प्रकार हरिदास की जीवन यात्रा ये संदेश देती है कि भाग्य और मेहनत दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तो भाग्य भी हमारे साथ चलने लगता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है।